हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम NCT 2025 के IIT रोपर ने जो भी ब्रोचर स्टूडेंट के लिए जारी किया है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc BEd सेकेंडरी स्टेज का जो भी ब्रोचर है उसको IIT रोपर ने डिक्लेयर कर दिया है। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो भी प्रोग्राम है BSc BEd सेकेंडरी स्टेज, ये 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डुअल मेजर प्रोग्राम है जिसमें आपको एक एजुकेशन में मेजर और साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पे मेजर करने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से एडमिशन की बात करें तो जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी कैंडिडेट होंगे उनको 500 रुपये का, जनरल, OBC और EWS के लिए 500 रुपये का हर एक सब्जेक्ट के लिए पेमेंट करना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। और जो भी फीमेल होगी या SC ST PWD के कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनको 250 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। और यहाँ पे बात करें टोटल सीट की, जो कि IIT रोपर सिर्फ 21 सीट प्रोवाइड कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी हॉस्टल का है वो हॉस्टल की सीटें बहुत ही कम है, इसलिए इन्होंने अभी IIT रोपर में 21 सीटें ही रख रखी है। मे भी अगले जो भी सेशन के स्टूडेंट आएंगे तब सीटें इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि हॉस्टल का जो भी कंस्ट्रक्शन है वो चल रहा है। तो मे भी अगले ईयर से या नेक्स्ट ईयर से जो भी सीटें हैं वो यहाँ पे जो भी नॉर्मल 50 जैसे IIT में दूसरी IIT में होती है वैसे ही 50 हो जाएंगी। उसके बाद से बात करें कैंडिडेट का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो कैंडिडेट शुड बी बोर्न आफ्टर 1 अगस्त 2005 फॉर अनरिजर्व एंड EWS एंड अगस्त 1 2002 फॉर OBC। ऐसे ही आप देख सकते हैं अगस्त 1 2004 SC ST PWD का ये जो भी है वो डेट ऑफ बर्थ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और उसके बाद से बात करें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो भी आपको फॉर्म फिलअप करना है हर सब्जेक्ट का, जो जैसे फिजिक्स का उसका अलग फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर ये मेल, जनरल, OBC EWS का कोई भी स्टूडेंट इसको फिलअप करता है तो उसको फिजिक्स के लिए 500 रुपये पेमेंट करने होंगे, केमिस्ट्री के लिए 500 और मैथमेटिक्स के लिए 500। मतलब इनको जो भी आपको मेजर सब्जेक्ट रहना चाहिए आपको अलग अलग सबके लिए पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो ये सब यहाँ पे जो भी सीट का जो भी 21 सीट है उसको कैसे कैसे इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में डिवाइड कर रखा है और कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिजिक्स में जनरल कैटेगरी में इन्होंने 3 सीट रखा है, OBC NCL के लिए 2 सीट, SC के लिए 1 सीट, EWS के लिए 1 सीट। टोटल फिजिक्स में 7 सीट हैं। और केमिस्ट्री की बात करें, जनरल के लिए 2 सीट, OBC NCL के लिए 2 सीट, SC के लिए 1 सीट, EWS के लिए 1 सीट और ST के लिए 1 सीट। ऐसे हो जाते हैं आपके टोटल 7 सीट। मैथमेटिक्स में बात करें तो जनरल के लिए 3 सीट, OBC NCL के लिए बात करें तो 1 सीट OBC NCL के लिए प्लस 1 सीट है जो वो रिजर्व है PWD कैटेगरी के लिए, SC के लिए 1 सीट और ST के लिए 1 सीट। यहाँ पे टोटल सीट हो जाते हैं आपके 7। ऐसे ही इन्होंने जो भी 21 सीट है उसको इन्होंने डिवाइड कर रखा है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th एग्जामिनेशन इन साइंस सिस्टम विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। आपको क्लास 12 पास होना चाहिए और साथ में आपका जो भी स्ट्रीम हो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात करें, दे मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर टेस्ट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आइदर डोमेन सब्जेक्ट इन NCERT कंडक्टेड बाय नेशनल NTA। ऐसा क्या है कि ये जो भी NCERT का एग्जाम है उसमें क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ही आपका डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से थर्ड पॉइंट की बात करें, कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 60% फॉर UR EWS एंड 55% फॉर OBC, 50% फॉर SC ST PWD कैटेगरी। जो भी 10+2 के एग्जाम में आपने दिए हैं तो आपको 60% EWS और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होने चाहिए मार्क्स, टोटल मार्क्स 55% OBC के लिए होना चाहिए और 50% SC ST PWD कैटेगरी के लिए होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट की बात करें, प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड क्लास 12th एंड हैविंग सिक्योर्ड रिक्वेस्टिंग मार्क्स मस्ट बी सबमिटेड एट टाइम ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी फर्निश्ड IIT रोपर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब ऐसा सीन है कि आपको क्लास 12 की जो भी आप पास हुए हैं उसका जो भी ग्रेड है आपको तो रिजल्ट आ ही गया होगा तो उसको सबमिट करना होगा। लेकिन जब आप एडमिशन करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी होगा, ये ऑनलाइन वाली नहीं शो करनी होगी, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा वो उनको प्रोवाइड करनी होगी उस वक्त एडमिशन के बाद। और लास्ट जैसा कि हमने जो भी डेट ऑफ बर्थ की क्राइटेरिया ऊपर देखी थी वही सेम ही है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, फॉर कैंडिडेट सेटिस्फाइंग MEQ अदर नेसेसरी रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन देयर NCERT स्कोर। मतलब कि जब आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाता है, आपके NCERT स्कोर के हिसाब से आपको सीट अलॉट हो जाती है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जरूरी होती है वो क्या होता है, आपको फिजिकल फिटनेस आपको एक अपना बनवाना होगा।
जो कि आपको एडमिशन के टाइम उसको देना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स मस्ट हैव टू सबमिट अ फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द प्रिस्क्राइब फ्रॉम टू IIT रोपड़। तो आपको अपना फिजिकल फिटनेस एक बनवाना होगा। चलिए हम नीचे जाते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। एप्लीकेशन आर रिक्वेस्टेड टू पीरियडिकली चेक एट रोपर वेबसाइट update our candidate portal for status of their application. They should also check message sent to their registered email ID। मतलब आपको IIT रोपर की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको BSc BEd की जो भी एडमिशन वाली वेबसाइट है उस पर आपको रेगुलर विजिट करनी होगी, और जो भी आपने ईमेल रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया है उसको भी आपको चेक करनी होगी, क्योंकि उस जो भी आपकी नोटिस एडमिशन से रिलेटेड सारी मैसेज उसी पे ईमेल ID पे या जो भी इनके वेबसाइट है ऑफिशियल उस पर आएगी। तो यहाँ पे आपको रेगुलर विजिट करना होगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन हु आर नॉट अलॉटेड सीट इन ए राउंड में गेट सीट अलॉटेड इन द सब्सिक्वेंट राउंड। एप्लीकेशन हु फेल टू एक्सेप्ट सीट ऑफर टू एनी स्टेज विल नॉट बी कंसीडर फॉर द इन द एडमिशन प्रोसेस। मतलब ये कहना ऐसा चाहते हैं कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट मिली, अगर आपने उस सीट को एडमिशन नहीं लिया, मतलब आपने एडमिशन नहीं लिया फर्स्ट राउंड में, तो आपको सेकंड राउंड में वो एडमिशन नहीं देंगे। अगर आपने एक बार उसको रिजेक्ट कर दिया तो बस वो आपको एडमिशन नहीं देंगे, ऐसे वो बोलना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे मेन यहाँ पे फी स्ट्रक्चर में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था कि यहाँ पे फी स्ट्रक्चर का क्या प्रोग्राम है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से और क्लियर बता देता हूँ कि फी स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसे है। जैसा कि आपको क्या है, फर्स्ट जो कलम है यहाँ पे देख सकते हैं, सेमेस्टर फी टू बी पेड एवरी सेमेस्टर। मतलब जो भी सेमेस्टर होती है उसमें उसको आपको कितने पेमेंट करना है, 21,945 रुपये हर सेमेस्टर आपको BSc BEd जनरल या OBC कैटेगरी को ये हर सेमेस्टर पेमेंट करना है। ये सिर्फ आपको एकेडमिक फीस है, मेस का मैं अलग से आपको बताऊंगा। ये आपकी हो गई कि हर सेमेस्टर आपको जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ऐसे आपको इतना ही पेमेंट करना होगा बस। 21,945 रुपये के इसके लिए जनरल और OBC के लिए, और SC ST के लिए 15,645 रुपये। ये हो गया आपको हर सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर ऐसे करके पेमेंट करना होगा। ये सिर्फ एकेडमिक सेक्शन के लिए। उसके बाद फिर जब आप एडमिशन करते हैं साथ में, तो 21,945 के साथ साथ आपको ये वन टाइम पेमेंट जो कि नॉन रिफंडेबल है, जब आप एडमिशन करेंगे तो उस वक्त आपको ये सब चीज़ें पे करनी होगी। तो ये कितना हो गया आपका 6,090 रुपये। ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही लगेगा, मतलब जब आप एडमिशन करने जाएंगे तो 21,945 रुपये ये लगेगा, साथ में आपको वन टाइम पेमेंट जो 6,090 रुपये हैं ये लगेंगे। ठीक है। उसके बाद से बात करें, ये SC ST कैटेगरी के लिए भी 6,090 रुपये वन टाइम पेमेंट लगेगी, जो कि आपको नॉन रिफंडेबल है। मतलब कि ये पैसे 6,090 जो लग रहे हैं ये आपको रिफंड नहीं होंगे। और उसके बाद से बात करें डिपॉजिट रिफंडेबल, मतलब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं जो कि वो भी फर्स्ट टाइम ही होती है। जब आप एडमिशन लेंगे उसी टाइम सिर्फ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 5,250 रुपीज़ इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड लाइब्रेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,250 रुपये। जब आपका 4 साल का जो भी कोर्स खत्म हो जाएगा तो ये भी जो भी आपके ये 10,500 रुपये लग रहे हैं, ये भी जो भी आपको डिपॉजिट है ये रिफंड कर दिए जाएंगे। तो ये भी आपको फर्स्ट टाइम ही पेमेंट करनी होगी। और एक अदर पेमेंट में जो भी इंश्योरेंस होती है 790 रुपये, ये आपको एवरी सेमेस्टर पेमेंट करनी होगी। मतलब लास्ट कंक्लूजन क्या है कि आपको जो फर्स्ट जो सेमेस्टर आप एडमिशन लेंगे उसमें आपको जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 39,325 रुपये पेमेंट करना होगा, और जो भी SC ST के कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनको 33,025 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। ये उनको फर्स्ट सेमेस्टर पेमेंट करना होगा। अगर ये चीज़ हो गई सिर्फ एकेडमिक से रिलेटेड। और बात करें मेस से रिलेटेड, तो मेस से रिलेटेड क्या होता है कि 1 डेज का 140 रुपीज़ अप्रोक्स लगता है। मतलब जितने दिन आप फूड मील लेंगे उसके हिसाब से 140 रुपीज़ लगते हैं। वो इसके अलग से होती है, उसकी मेल आएगी आपको जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, मेल आएगी या वेबसाइट पे आती है। तो आप ऐसा सोचो कि ये एकेडमिक की जो भी सीटें दे रखी हैं इन्होंने, ये एकेडमिक की दे रखी है, और बस आपको बस एक पेमेंट करना होता है जो मेस का, वो सिर्फ एक्स्ट्रा वो कितने 20,000 रुपीज़ अप्रोक्स आपको होती है। तो ये रह गई आपकी एकेडमिक से रिलेटेड। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट सेमेस्टर में बस आपको 39,325 रुपये पेमेंट करने होंगे, जो कि आपको एकेडमिक से रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद से सेकंड सेमेस्टर से आपको क्या होगा, ये सारे पैसे नहीं लगेंगे जो नीचे आप देख सकते हैं। बस आपको पेमेंट कितने करने होंगे नेक्स्ट सेमेस्टर से, 21,945 रुपये आपको बस पेमेंट करने होंगे। और ये आपको एक इंश्योरेंस के जो भी 790 रुपये है ये पेमेंट करना होगा। और जो मेस की चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको बताई कि 140 रुपीज़ लगते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा अलग से जो भी मेल आएगी उसके हिसाब से आपको उसको पेमेंट करने होते हैं। बस यही 2 पेमेंट करनी होती है, ये एकेडमिक की दे रखी है और एक दूसरी आपको मेस की पेमेंट करनी होती है जो कि 140 रुपीज़ पर डे। ऐसे आप देख सकते हो कि एक सेमेस्टर में 4 महीने की होती है, तो आप 140 इंटू
4 मंथ कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने में इसकी चार्ज होंगी। 20,000 अप्रोक्स ऐसी कुछ आती है। उसके बाद से बात करें, जो भी सर्टिफिकेट की है, जो भी जैसे नॉन कोट क्रीमी और ओबीसी कैटेगरी के होते हैं, तो उनका कुछ ऐसा जो भी उन्होंने डेमो दे रखा है कि कुछ ऐसा जो भी फिगर होता है ऐसे आपको होना चाहिए। और जो डेट और सील डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, ये आपको सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। और साथ ही जो मेन चीज़ क्या है, द डेट ऑफ इशू ऑफ ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट शुड बी एंड आफ्टर अप्रैल 1, 2025। मतलब कि आपने जो भी आपका ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है, एडमिशन के टाइम आपको जो भी देना है, तो आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद वाली होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो भी है सेम वही है। और यहाँ पे भी आप इन्होंने डेट दे रखी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद वाली होनी चाहिए। और जब आपको एडमिशन करने के बाद क्या क्या फिलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है इन्होंने दे रखी है। फर्स्ट है आधार कार्ड ऑफ फर्स्ट पेज, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, मतलब आपको आधार कार्ड देनी होगी। और आईटीपी में जो भी आपका स्कोर कार्ड आया वो आपको देना होगा। दूसरी की बात करें, क्लास 10 की सर्टिफिकेट, जो भी आपकी मार्कशीट होती है, और एक मार्कशीट होती है या सर्टिफिकेट भी होती है, तो वो आपको दोनों रखनी होगी। क्लास 12 की मार्कशीट और डिक्लेरेशन फॉर्म, कहने का मतलब है कि ये आपको एक फॉर्म देते हैं वहाँ पे ऑफलाइन में, उसको आपको पूरा फिलअप करके अपनो पेन से वो देना होता है, उसी को वो डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं। और एनसीईटी का जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, मतलब आपका जो भी स्कोर कार्ड आ रखा है वो सबमिट करना होता है। और जो भी स्टूडेंट अगर ओबीसी एनसीएल के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब कि उनको देना रिजर्वेशन लेना है, तो ओबीसी एनसीएल दें, पीडब्ल्यूडी, ये एससी एसटी या ओसीएल सर्टिफिकेट जो भी होती है उनको वो सबमिट करना हो। तो ये रही पूरी एडमिशन सेशन 2025-26 का। जो भी आईआईटी रोपड़ की कैटेगरी के थे मैंने सारे डिस्कस कर दिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने जो भी डाउट है उसको छोड़ सकते हैं। थैंक यू।